नमस्कार, थिंक टैंक में आप सभी का फिर से स्वागत है। 23 अक्टूबर का वो दिन, दिवाली से ठीक एक दिन पहले 23 अक्टूबर को कोयंबटूर में एक सड़क दुर्घटना होती है जिसको एक हादसा माना जाता है, जो कि संगमेश्वर मंदिर से कुछ ही दूरी पर होती है। पर जब इसके खुलासे होते हैं तो इसके बाद लोगों के पैरों से जमीन खिसक जाती है। दरअसल कार हादसे में चालक की वही मौत हो जाती है जिसका नाम मोविन होता है। मोविन इस भयानक दुर्घटना में मारा जाता है। दरअसल जो खुलासे बाद में होते हैं वो इतने भयानक थे जिससे कि जांच एजेंसियां और लोगों के भी पैरों से जमीन खिसकने लगती है। दरअसल संगमेश्वर मंदिर में एक आतंकी आत्मघाती हमला करने की इस मोविन की इच्छा थी, जो कि किसी कारण से ये गाड़ी पहले ही विस्फोट हो जाती है। ये सिर्फ अकेला नहीं था, पहले तो यही माना जाता है कि इसने इस मंशा को अकेले ही इसकी प्लानिंग की होगी, पर बाद में जब खुलासे होते हैं तो वो और भी भयानक होते हैं। दरअसल इसके और भी साथी होते हैं जिनमें से 6 को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें जो खुलासे होते हैं वो दिल दहलाने वाले होते हैं। इन लोगों की जो मंशा थी वो पूरे दक्षिण भारत में आत्मघाती यानी कि आतंकी हमले करने की थी। वहीं एनआईए द्वारा खुलासे किए जाते हैं, जिसके बाद जो खुलासे होते हैं और भी भयानक होते हैं। इनका खुलासा था कि ये जो मोविन था, यह जो देश में आतंकी संगठन तैयार करना चाहता था। इसके अलावा इसने इस कारनामे को अंजाम देने से पहले अपने पूरी बॉडी की शेव करवाई थी, क्योंकि इन लोगों का मानना है जो भी जिहाद में कुर्बान होते हैं वह अपने 72 हूरों के पास जाते हैं, जिसके बाद ये पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, जिसके बाद 72 हूरें इन्हें देख के ही खुश हो जाएं। पर यहाँ पर दुख की बात यह है कि मोविन एक इंजीनियर था। मोविन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, कोई भी रिक्शा चालक या अनपढ़ व्यक्ति नहीं था। एक पढ़े लिखे व्यक्ति की मानसिकता इस कदर खराब हो सकती है, ये कभी सोचने में भी नहीं आता। मोविन ऐसा ही व्यक्ति था। पुलिस की नजर इस पर पहले से ही थी। पुलिस को शक था कि यह इस्लामिक स्टेट की शाखा बनाना चाहता है। पुलिस ने इससे पूछताछ भी की थी, जिसके बाद इसको छोड़ दिया गया था। मोविन के घर की जब छानबीन की गई तो इसके घर से जिहादी साहित्य, जिसमें जिहाद बताया गया था, इसके अलावा बम बनाने की सामग्री और 40 ऐसे वीडियो मिले थे जिसने ईस्टर के दिन साल 2019 में श्रीलंका में हमला करवाया था। उस आतंकी के वीडियो मिले थे। ये वैसा ही मामला है जो कि जाकिर नायक के घर से जिस तरह 15 वीडियोस इसी तरह के मिले थे। वहीं दूसरी तरफ मोविन के लिए पूछताछ की गई, मोविन की जांच की गई। वहीं दूसरी तरफ इसके घर वाले इसको सीधा साधा व्यक्ति बताते हैं, क्योंकि ऐसा आमतौर पर होता है कि किसी भी आतंकी के घर वाले इसी तरह की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोविन जो कि एक आतंकी है, जब मोविन के घर पर छानबीन चल रही थी उस समय दिल्ली की एक अदालत का कहना था कि किसी के घर से जिहादी साहित्य मिलना कोई उसको आतंकी नहीं बता देता, दोषी साबित नहीं कर देता। एक केस ये भी था जब 22 दिसंबर 2000 को एक व्यक्ति ने अंधाधुंध एक समूह पर गोलियां चलाई थी, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे। इसमें जो आरोपी था उसका नाम था मोहम्मद आरिफ, जो कि पाकिस्तान की व्यक्तिगत रूप से पाकिस्तान का था, पाकिस्तानी था, जिसको दोषी माना गया और इसको 3 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। 24 अक्टूबर 2005 को इसको दोषी माना गया और 31 अक्टूबर 2005 को इसको फांसी की सजा सुनाई गई। वहीं दूसरी तरफ 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी मौत की सजा को बरकरार रखा। फिर इसने उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी कई याचिकाएं डाली, जिनको खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके दोषी करार पर विवाद उठाए, पर यहाँ पर इसकी मौत की सजा को बरकरार रखा गया। साल 2011, साल 2012, साल 2014 तक इसने कई ऐसी याचिकाएं डाली, जिनके बाद उन सभी को खारिज कर दिया गया। पर यहाँ पर एक दुख की बात यह है कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था ऐसी है जिसमें दोषियों को, आतंकियों को पाला जा रहा है, उन्हें हैंड टू हैंड सजा नहीं दी जाती। इतने सालों से यानी कि 22 सालों से यह आतंकी हमारे देश की जेल में
पाला पोसा जा रहा है। पर इस काले सांप को अभी तक कोई भी मौत की सजा नहीं दी गई है। सुनवाई हो चुकी है, सजा मिल चुकी है, पर मौत उसको कब मिलेगी ये नहीं पता। हमारे देश में एनआईए आए दिन ऐसे खुलासे करती रहती है कि एनआईए द्वारा अलकायदा के आतंकी को पकड़ा गया है, या फिर पीएफआई के आतंकी को पकड़ा गया है, या फिर और भी जो आतंकी संगठन है उनके लोगों को पकड़ा गया है। पर हमारे देश में आतंकी इतने छुट्टे घूम रहे हैं जो कि इन आतंकों को करने से पहले सोचते भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश की जेलों में इन्हें पाल पोस लिया जाता है, इन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाता है, इन्हें सही से रहने को मिल जाता है, हमारी न्याय व्यवस्था में याचिकाएं दायर करने को मिल जाती है, जिससे इनकी सजा पर कोई भी कार्यवाही नहीं होती। फिर ये लोग सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जेल में डाल दिया जाएगा, पर हमें 2 वक्त का खाना तो मिलेगा ही। इस तरह की मानसिकता ये लोग रखते हैं। जब तक इनके मन में डर पैदा नहीं होगा तब तक ये इसी तरह के काम करते रहेंगे, हमारे देश को खोखला करते रहेंगे। और हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो काहे की न्याय व्यवस्था, वो इसी तरह इन आतंकियों को पालती पोसती रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।